अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उसको कि वो ठीक ही नहीं होता हो, डॉक्टर्स के भी समझ नहीं आता हो, तो उनके लिए बेस्ट है। चाहे आपको उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है और इंशाअल्लाह बिना ऑपरेशन के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम है, माइंड प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ये उसके लिए बहुत अच्छी फायदेमंद दुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरह फातिहा के बारे में, जिसके आज मैं आपको हैरान करने वाले मौजूज़े बताने वाली हूँ। सूरह फातिहा की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ने उसको हर नमाज में पढ़ना लाजिम कर दिया है। सूरह फातिहा को रुकिया भी कहा जाता है। सही बुखारी में एक सहाबी का वाकया मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स को सांप ने काट लिया और वहां पर सहाबी मौजूद थे। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर उसके ऊपर दम किया और जैसे ही दम किया वो बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बात जब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा शिफा है और तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। यानी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक किया कि ये सूरह शिफा है। और ये वाकया सही बुखारी 5736 में मौजूद है। अच्छा, एक स्कॉलर है जिनका नाम है तौसीफुर रहमान। जब उन्होंने सूरह फातिहा के मौजूज़े बताए मैं तो सुनकर हैरान रह गई। ऐसा था कि उनकी बेटी थी बहुत छोटी गोद की, तो उसके हार्ट में 2 छेद थे। अब देखिए वो इतनी छोटी बच्ची थी और उसके हार्ट में 2 छेद थे, तो वो कैसे ट्रीटमेंट होता, क्या होता उसका। तो जो उस बच्ची के वालिद थे वो कहते हैं कि जब मुझे ये पता लगा तो मैंने सूरह फातिहा पढ़कर अपनी बच्ची के ऊपर दम किया और मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद जब उस बच्ची के टेस्ट वगैरह हुए तो उसके दिल में कोई भी छेद नहीं था, वो एकदम बिल्कुल क्योर हो चुकी थी। और इसको सुनकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि इसी बच्ची की रिपोर्ट से कि इसको कल तक तो दिल में छेद थे और आज कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल इसका हार्ट है। अच्छा, वो ही एक सेकंड इंसिडेंट बताते हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी थी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बॉडी के आधे से ज्यादा बोन्स ब्रेक हो चुकी थी, फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ तक कि उसके माइंड की बोन्स भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा सीरियस था कि डॉक्टर्स ने बोला कि माइंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और बच्ची ठीक नहीं हो सकती। और साथ ही में डॉक्टर ने बोला कि देखिए आप हमें साइन करके दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है माइंड का ऑपरेशन होना, ऑन द स्पॉट बच्ची की डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आप हमें लिख कर दें कि हम ऑपरेशन करें क्योंकि बच्ची का ऑपरेशन होने में बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, जब ये बात उनको पता लगी तो उन्होंने सेम वही किया। सूरह फातिहा पढ़ते, बच्चे से मिलने जाते और सूरह फातिहा पढ़ते, पानी पर दम करते और बच्चे के ऊपर छिड़कते, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देते और यही वो बार बार करते रहे। फिर नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर्स ने चेकअप किए तो डॉक्टर्स ने बोला कि देखिए आपकी बच्ची का माइंड का ऑपरेशन नहीं होगा, अब हम बिना ऑपरेशन के बच्ची को मेडिसिन से ठीक कर देंगे। मेडिसिन से ही डॉक्टर्स ने ठीक कर दिया। बहुत ही बड़ी बात है। जब मैंने सुना मैं शॉक्ड रह गई कि अच्छा ऐसे भी हो जाता है। आप खुद सोचिए कि डॉक्टर्स ने किसी चीज को कह दिया है कि ऐसे ऐसे होना है और वो दुआओं से एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सूरह फातिहा का बहुत बड़ा मौजूजा था। मैंने इसी तरह कई सारे फजीलत, कई सारे फायदे सूरह फातिहा के सुने थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ। मेरी मम्मी की आइज में मोतिया आ गया था, वाइट मोतिया, और जहाँ पर भी हमने चेकअप कराया सभी डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी आंखों में मोतिया है और विदाउट लेंसिंग ये ठीक नहीं हो सकता। दोनों ही आइज में सेम प्रॉब्लम्स थी। तो हम अपनी मम्मी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर चले गए और डॉक्टर्स ने फिर यही बोला कि इसकी लेंसिंग होनी है, तो हमने बोल दिया ठीक है आप कर दें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब मम्मी को लेंसिंग के लिए लेकर गए हैं डॉक्टर्स, तो जो लेंस उन्होंने ऑर्डर करके मंगाया हुआ था, तो जैसे ही वो अटैच करते आँख में वो अटैच ही नहीं होता, बार बार गिर रहा था। कई बार ट्राई किया लेकिन वो लेंस अटैच ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि सिर्फ मोतिया आँख में से निकाल दिया और लेंस उन्होंने अटैच नहीं किया। फिर डॉक्टर्स ने रूम से आकर मुझे बोला कि देखिए आपकी मम्मी की आई बॉल भी बहुत ज़्यादा वीक है और इस पर लेंस अटैच नहीं हो रहा है, तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें दूसरा लेंस ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। वो इससे ज़्यादा बेस्ट लेंस होगा, वो हम ट्राई करेंगे। उन्होंने बोला कि सिर्फ हमने अभी मोतिया निकाल दिया है और लेंसिंग फिर नेक्स्ट टाइम करनी पड़ेगी। तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। दुख भी हुआ कि ये सब चीज़ें हो गई लेकिन लेंस भी नहीं डला।
ठीक है। उसके बाद होता ये है कि चलो जो भी हुआ वो मेरी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनको इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेन था। जैसे ही मम्मी बेड से सिर ऊपर उठाती उनको वॉमिटिंग होने लग जाती, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग। तो आप देखिए उनको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा कि अभी लेंसिंग हुई है और अभी उनको कंटिन्यू वॉमिटिंग हुए जा रही है, रुक ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने टैबलेट्स भी दी, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बहुत बुरी हालत हो गई मेरी मम्मी की। और जैसे ही वॉमिट करती तो सारा जो प्रेशर होता है वो उनके माइंड पर जा रहा, तो उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन था। मैंने देखा है सब चीज़ें। और फिर डॉक्टर्स ने बोला कि 1 मंथ का परहेज़ करना है, इसमें 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अ, और दिन में कई-कई टाइम ड्रॉप्स डालनी है आइज़ में और सफाई वगैरह सब करनी है। तो मैंने ये सब मम्मी का किया। अभी ये सिर्फ़ एक ही आँख का था और दूसरी आँख का अगली बार होना था। फिर देखिए हमने सोचा चलिए अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाकर देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम लेंसिंग करा लेंगे। तो जब हम वहाँ गए, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने लेंस डाल दिया। उसके बाद सेम कंडीशन मम्मी की फिर वहाँ भी हुई। उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही और इतना ज़्यादा पेन था, पिछली बार से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा था। हालाँकि और भी पेशेंट थे वहाँ पर, लेकिन मेरी मम्मी के माइंड में प्रॉब्लम, आइज़ में प्रॉब्लम, आई बॉल्स वीक थी बहुत ज़्यादा, तो उनको शायद पता नहीं क्यों इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, सिर उठाते ही उनको वॉमिट हो जाती। फिर वही सारा प्रोसेस 1 मंथ तक रहा। ड्रॉप्स वगैरह डालना, ध्यान रखना, परहेज़ करना, वो सब चीज़ें की। लेकिन हुआ देखिए ये कि इस सारे पेनफुल प्रोसेस के बाद आँख बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मेरी मम्मी की, उनको बिल्कुल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अभी भी उनको धुंधला ही दिखाई दे रहा था। हालाँकि देखिए कितना ज़्यादा सब चीज़ें हुई, उसके बाद भी आँख ठीक नहीं थी। जैसे ये होता है कि चलिए ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद हमारी चीज़ ठीक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। इतना ज़्यादा पेनफुल सब चीज़ें हुई, उसके बाद भी मेरी मम्मी को दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से उस आँख से। अब दूसरी आँख का नंबर था, दूसरी में भी सेम प्रॉब्लम थी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनको यही लग रहा था कि इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस रहा, उसके बाद भी मेरी आँख बिल्कुल ठीक भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? और ऑपरेशन भी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर ये होता है कि मोतिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर वो पक जाता है। तो फिर मैंने ही अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आप ना ऐसा करें, मैंने सुना हुआ है कि सूरह फातिहा में बहुत शिफा है, तो आप ना सुबह में उठकर और सूरह फातिहा पढ़कर और जो मुँह का सलाइवा होता है ना, वो अपनी आँख में डालें, अपनी आँख में लगाएँ। क्योंकि ये भी मैंने सुना हुआ था कि ऐसे-ऐसे करके ना आँख ठीक हो जाती है। तो मेरी मम्मी ने सेम इसी तरह किया, सुबह में उठती, सूरह फातिहा पढ़ती और वो जो सलाइवा होता मुँह में, वो आँख में लगाती। और देखिए जो उनका पहली आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो साथ ही साथ में उसका भी चेकअप वगैरह चल ही रहा था। मंथली डॉक्टर चेकअप करने के लिए बुलाते थे। तो आफ्टर 1 मंथ जब मैं चेकअप करवाने के लिए गई, तो डॉक्टर्स हर बार दोनों ही आँखें चेक करते थे। तो जब डॉक्टर ने मम्मी की आँखें टेस्ट की, तो जिसमें मेरी मम्मी ये सब चीज़ें कर रही थी दुआ पढ़कर, तो डॉक्टर्स ने बोला कि देखिए आपकी इस वाली आँख में ना मोतिया बहुत कम है, इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये सुनकर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मतलब समझ नहीं आता है ना कि अच्छा ये कैसे पॉसिबल हो गया, लगता है ये माइंड को। फिर मम्मी घर आ गई, फिर मम्मी ने कंटिन्यू यही सब चीज़ की। फिर दोबारा जब मम्मी टेस्ट के लिए जाती हैं, तो डॉक्टर्स ने बोला कि देखिए आपकी आँख में मोतिया नहीं है, इसकी ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तब भी मेरी मम्मी को थोड़ा-सा ये हुआ कि चलो ऐसा करते हैं, किसी और हॉस्पिटल में एक बार और चेक करा लेते हैं कि वो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। जब मम्मी दूसरे और अच्छे हॉस्पिटल में गई हैं, वहाँ उन्होंने डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने भी यही बोला कि देखिए आपकी इस वाली आँख में कोई मोतिया नहीं है और इसमें लेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी आँख ठीक है। तो देखिए आप ये कितना बड़ा मौजज़ा था और मेरी मम्मी इतने पेनफुल प्रोसेस से बच गई। और देखिए एक चीज़ ये होती है कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती है ना, जो अल्लाह ने दी हुई है, वो बेस्ट होती है। और हम चाहे कितनी ही महंगी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ डलवा लें, अपने पार्ट्स चेंज करा लें, लेकिन वो वैसी हो ही नहीं सकती जैसे कि अल्लाह ने हमें दी हुई होती है। तो इस सब को अभी भी मेरी मम्मी को तकरीबन तकरीबन 3 साल के समथिंग हो चुके हैं और मेरी मम्मी की आँख बिल्कुल ठीक है, कोई लेंसिंग की ज़रूरत नहीं है उसमें। और जिस आँख में लेंसिंग करवाई गई थी, कॉस्टली प्रोसेस रहा वो, पेनफुल प्रोसेस रहा वो आँख अभी भी ठीक नहीं है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि दुआओं से अल्लाह सब कुछ ठीक कर देते हैं।
तो अगर आपके घर में भी किसी को कुछ भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, तो आप बिल्कुल तवक्कुल करके इस दुआ के ऊपर पानी पर दम करें और उसको पिलाएँ और उस पर छींटे भी मारें। और आप देखना कि इंशाअल्लाह बिल्कुल जो भी मसला होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूरह फातिहा में बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और बहुत शिफ़ा है। बस आपको करना यही है कि आपको पाँचों टाइम का नमाज़ी बनना है और दुआएँ करनी हैं। क्योंकि देखिए नमाज़ें ना अल्लाह का हुक्म है और वो हम पर फ़र्ज़ है, वो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। तो अगर हम नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दूर हैं, फिर हम दुआएँ करते हैं, कुछ भी वज़ीफ़े करते हैं, फिर हमें फ़ायदा नहीं होता है, फिर हम बोलते हैं कि हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो पहले आप तो अल्लाह की बात सुनें, तभी तो अल्लाह आपकी दुआएँ सुनेगा। तो आप नमाज़ें पढ़ें और दुआ करें और कुछ भी आपको मसला हो तो ये सूरह फातिहा पढ़कर ज़रूर दम करें और आप देखना इसके रिज़ल्ट बेस्ट होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं लाती रहूँगी इसी तरह की वीडियोज़। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।